भगवान के तीन स्वरूप हैं। भगवान के लिए कहा गया सच्चिदानंद रूपा। तो महाराज भगवान कैसे हैं? तो भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत कहती है कैसा है? बोले भगवान के एक नहीं मुख्य तीन स्वरूप हैं। कौन कौन से? तो सत, चित और आनंद। सत का अर्थ क्या है? साधारण सा अर्थ है। सत्य का अर्थ है सत्य। और सत्य क्या है ये हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, सत्य की एक सबसे बड़ी परिभाषा है जो बदलता नहीं। सत्य सदैव एक सा ही रहता है। झूठ बहुत बदल जाता है, परंतु सत्य हर अवस्था में एक ही होता है। इसीलिए वह परमात्मा, जब हम लोग नहीं थे तो भी भगवान थे, जब हम लोग हैं तो भी भगवान हैं, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप कहा गया चित। चित अर्थात प्रकाश। भगवान प्रकाश स्वरूप है। इसलिए भगवान विराट की जब वेद में स्तुति की जाती है तो भगवान को कहा जाता है चंद्रमा मनशो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। भगवान क्या है? बोले ये चंद्रमा भगवान का मन है, ये सूर्य भगवान के नेत्र है। भगवान प्रकाश स्वरूप है। अच्छा, प्रकाश भी दो प्रकार का है। एक भौतिक प्रकाश है, एक आध्यात्मिक प्रकाश है। भौतिक प्रकाश क्या है? जो हमें सूर्य से प्राप्त हो रहा है, चंद्रमा से प्राप्त हो रहा है, या कहें ये विद्युत बिजली से मिल रहा है। ये भौतिक जगत का प्रकाश है, हमें इसकी आवश्यकताएं हैं। और दूसरा प्रकाश कहा गया जिसे कहते हैं आध्यात्मिक प्रकाश, यानी ज्ञान। ज्ञान को भी शास्त्रों ने प्रकाश की उपमा दी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी प्रकाश स्वरूप है। हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भर जाता है ना, उसे मात्र ज्ञान के प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। हम लोग जब पूजन करते हैं तो क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं ना। उस दीपक की धारणा मात्र ये नहीं है कि आप पूजन में दीपक जलाया, भगवान की आरती की, बल्कि वैसा ही एक ज्ञान का दीपक अपने अंतःकरण में भी जगा लीजिए। क्योंकि बाहर कितने भी दीपक जला लो, कितना भी प्रकाश कर लो, अगर अंतःकरण में अज्ञान है तो वो, अगर अंतःकरण में वह अंधकार है तो वो अज्ञान रूपी अंधकार बाहर के दीपकों से, बाहर के प्रकाश से नहीं मिट सकता। उसे मिटाने के लिए तो मात्र ज्ञान का प्रकाश चाहिए। इसलिए सौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, बोले हे सूत जी, कोटि सूर्य समप्रभ। हमारे अज्ञान रूपी, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे करोड़ों सूर्य भी नहीं मिटा सकते। उसे तो मात्र आपकी कथा मिटा सकती है, आपका ज्ञान मिटा सकता है। इसलिए भगवान प्रकाश स्वरूप है। तीसरा भगवान का स्वरूप कहा गया आनंद। सत, चित और आनंद। आनंद अर्थात, आनंद क्या है? आनंद आनंद है, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। आनंद कोई भाव नहीं है, एक स्थिति है। हम लोग कई बार आपने देखा होगा, अच्छा भोजन मिल जाता है तो हम लोग कह देते हैं आनंद आ गया, कहते हैं। या कहीं अच्छे किसी से मिल लिए तो कहते हैं आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है। आनंद एक भाव नहीं है, क्योंकि भाव आता है और बह जाता है। आनंद की स्थिरता है। जैसे सरोवर और नदी, नदी जो होती है वो बह जाती है, सरोवर बहता नहीं, वो एक जगह स्थिर रहता है। स्थिरता का भाव ही आनंद है। अच्छा, हम लोग कहते हैं जो भगवान का भक्त हो जाए ना, सच्चे अर्थ में कृष्ण को अपना ले, कृष्ण का शरणागत हो जाए, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। तो आप लोग सोचेंगे कि जो भगवान, अगर हम भगवान की सेवा करें तो हमें दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख रहेगा। ऐसा नहीं। उसके जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पर उसको देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। अगर आपका दृष्टिकोण खराब है तो भले ही कितना भी सुख क्यों ना हो, व्यक्ति को दुख ही दिखाई देता है। जैसे एक बार कहते हैं, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, बोले हमने जब से ये चश्मा पहना है हमें पढ़ना साफ आ जाता है, साफ पढ़ा जाता है। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो हम भी चलें। तो फिर पढ़ाई करने की क्या जरूरत है जब इस चश्मे से पढ़ा जा सकता है।
वो पहुंचा तो उस व्यक्ति ने दुकान वाले के पास क्या बोले, हमें चश्मा चाहिए, पढ़ा नहीं जाता। उसने चश्मा दिया, उन्होंने दिखाया कि ये पढ़ा जा रहा है, उसने कहा नहीं। उन्होंने दूसरा चश्मा दिया, दिखाया, बोले पढ़ा जा रहा है, बोले नहीं। तीसरा चश्मा दिया, बोले पढ़ा जा रहा है। सारा दिन बीत गया, अंत में दुकान वाले ने कहा, बोले पढ़ना आता है? उस व्यक्ति ने कहा पढ़ना तो नहीं आता, पर हमारे मित्र ने कहा कि चश्मा पहनो तो पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर दुख और सुख नहीं आएगा, आएगा, परंतु उनको देखने की दृष्टि बदल जाएगी। फिर अगर दुख भी आएगा ना तो व्यक्ति उसमें भी सुख को देख लेगा। जैसे आपने कथा सुनी होगी, हमारे भारत के जो संत हैं, महात्मा हैं, आपने देखा होगा संतों के मुख पर प्रसन्नता रहती है, वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते? आते हैं। आपने मीरा को देखा होगा, मीरा जी के जीवन में कितना कष्ट आया। कई बार उन्हें मारने के लिए विष भेजा गया, सर्प भेजा गया। आप देखें कि बहुत बड़े योगी थे, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वो भी रोगग्रस्त थे, रोगी थे, परंतु उनको शरीर को देखने का दृष्टिकोण भिन्न था, तो वो फिर भी प्रसन्न रहते थे। इसलिए आप लोगों को सृष्टि बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी दृष्टि बदल लीजिए। जैसे कथा आती है, चर्चा आती है कि बुद्ध के एक बहुत अच्छे शिष्य थे, उनका नाम था काश्यप, पूर्ण काश्यप उनको कहा जाता था। बुद्ध का चरित्र अगर आपने पढ़िए तो उनके शिष्य थे, उनका नाम था पूर्ण काश्यप। एक बार बुद्ध ने उनसे कहा, बोले अब तुम सच में पूर्ण हो गए हो, तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। अब तुम ऐसा करो, देश देश जाकर के घूमो, जगह जगह जाओ, जो हमने तुम्हें सिखाया है वो लोगों को सिखाओ, इसका प्रचार करो, प्रसार करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा हम जंगलों से शुरुआत करेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि जंगलों में मत जाओ, वहां आदिवासी लोग रहते हैं, वो जानते नहीं क्या महात्मा क्या सन्यासी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां किसी को तो जाना होगा, वो लोग कब तक आदिवासी की जीवन बिताएंगे, वो भी संसार को समझे, योग को समझे, धारणा को समझे, इसलिए हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि हम तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, फिर चले जाना। तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछो। तो उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओगे, अगर वो तुम्हें गालियां देंगे तो तुम क्या करोगे? पूर्ण काश्यप से पूछा कि अगर वो तुम्हें गालियां देंगे तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उनको धन्यवाद करूंगा, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है? बुद्ध ने कहा क्यों? बोले मैं इसलिए उन्हें धन्यवाद करूंगा कि वो चाहते तो पीट भी सकते थे, पर उन्होंने पीटा नहीं, मारा नहीं, केवल गालियां दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करूंगा। बुद्ध ने कहा अच्छा एक बात और पूछनी है। क्या? बोले अगर पीटे तो, मारे पीटे तो क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा कि इसमें भी क्या सोचने वाली है, तो भी धन्यवाद करूंगा। क्यों? बोले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पर जान से नहीं मार रहे हैं, इसलिए उनका धन्यवाद करूंगा। बुद्ध ने अंतिम बार कहा एक प्रश्न और। तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए। तो बुद्ध ने कहा कि अगर मार ही दे तो? उन्होंने कहा तो भी धन्यवाद करूंगा। क्यों? बोले जीवन से मुक्ति तो मिलेगी, मर जाने के बाद कोई पाप नहीं होगा हमसे, इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे, तो भी धन्यवाद, मरते मरते भी धन्यवाद करूंगा। तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाओ, अब तुम तैयार हो। तो दृष्टिकोण बदलना है, समाज को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आनंद क्या है? एक स्थिति है। हम कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान राम आनंद की राशि है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब राम जी को पता चला कि हमारा कल राज्याभिषेक हो रहा है, तो राम जी बहुत प्रसन्न नहीं हुए कि कल हम राजा बनने वाले हैं। राम जी फिर भी वैसे ही थे। और अगले दिन पता चला कि राज्याभिषेक नहीं, हमें तो वनवास मिला है, वन जाना है, तो फिर राम जी रोए नहीं कि हम वन नहीं जाएंगे, तो भी वैसे ही थे। जब सुख और दुख के भाव में स्थिरता आ जाए, सुख मिले तो व्यक्ति ज्यादा सुख प्रसन्न ना हो, और दुख मिले तो ज्यादा दुखी ना हो, हर स्थिति में एक सा रहे, वही स्थिति आनंद की स्थिति है। इसलिए भक्त के जीवन में दुख आता है
तो वो फिर भी प्रसन्न रहता है, और सुख आता है तो भी प्रसन्न रहता है। तो भगवान आनंद स्वरूप है, और ये जो कथा है ना, ये भी आनंद स्वरूप है। इसलिए जब आप लोग कथा में बैठे पूरे आनंद के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, और हम तो बार बार कहते हैं कथा का प्रसाद ही है प्रसन्नता, प्रसादातः प्रसन्नता। अगर कथा सुनने के बाद प्रसन्नता न मिले, आप कथा सुनकर जब घर को जाओ और आपके मुख पर मुस्कान ना हो, दुखी होकर कथा से उठो कि अरे कहाँ बैठ गए, 3 घंटे कहाँ बिठा दिया, इस भाव से अगर उठोगे तो फिर समझो कि बिना प्रसाद लिए ही घर जा रहे हैं, आपने प्रसाद लिया ही नहीं। कथा का प्रसाद ही है प्रसादातः प्रसन्नता। इसलिए जब कथा में बैठो तो प्रसन्नता से, आनंद से, कथा से उठो तो भी आनंद से। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग जब कथा में बैठेंगे ना, तो दुखी होकर नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? प्रसन्न होकर, आनंद होकर। नहीं तो लोग कई जगह ऐसे भी बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है मानो जबरदस्ती पकड़ के बिठाया हो कि नहीं बैठो। यहां तो आनंद है भगवान की कथा में, जब बैठो तो आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। तो भगवान आनंद स्वरूप है।